उत्तर पूर्वी लोकसभा दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, दोनों ही बराबर के, दोनों ही कांटे की टक्कर इस समय फंस चुकी है और डे बाय डे फंसती जा रही है। हमारे बीच में परमानंद शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व में दिल्ली नगर निगम प्रत्याशी रहे, वर्तमान में रोहतास नगर विधानसभा के चुनावी इंचार्ज भी हैं। सर, क्या नजर आ रहा है रोहतास नगर विधानसभा की, तो देख ही रहे हैं ओवरऑल उत्तर पूर्वी लोग। देखिए, आपने कहा कि दोनों बराबर के हैं। जी, मैं तो नहीं मानता। एक पढ़ा लिखा जिसने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर रखी हो, जो अपनी कम उम्र में और इतनी अच्छी पदवी ले रखी है पूरे इंडिया में, जिसका नाम हो, तो वो बराबर का कैसे हो सकता है? वो तो अपने आप में बहुत महान है। और उसको देख के लोग यहाँ उसके भाषण को सुनने के लिए हजूम लगता है। उसको लोग सुनने के लिए, उसकी बात करने के लिए, उसे वो गरीबों का मसीहा है, ये अमीरों के राजा हैं। वो तो अपने आप में बहुत महान व्यक्ति है। तो आप ये तो मत कहें कि बराबर के हैं। जो आदमी गरीबों का होता है वो महान होता है। जो अमीरों के, तो अमीर तो दुनिया है, अपना चल रही है दुनिया। परमानंद की बात करें मतदाताओं की, तो क्या पसंद कर रहे हैं कन्हैया कुमार? बिल्कुल बिल्कुल, मतदाता की ये हालत है कि जी, मतदाताओं की ये हालत है कि लोग टूट टूट के पढ़ रहे हैं। और उनके भाषण सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोग अ, भाग रहे हैं। और लोग मतदाताओं को कह रहे हैं कि अब की बार कन्हैया। बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन का साथ पूरा पूरा मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा हमारा गठबंधन दोनों का बहुत मैच्योर्ड है, बहुत अच्छे आपस में हमारी तालमेल है। और दोनों गठबंधन से ही हमारी जीत होगी। क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी तक नजर नहीं आया कि रैलियां जिस तरीके से वो अपने चुनाव प्रचार में उतरते थे, गली गली में निकल नहीं, करके अभी प्रभात अभी क्या फेरियां है, होती थी। देखिए अभी क्या है कि एक इनकी अपनी इंटरनल मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले। उसके बाद शुरुआत हो गई है और लोग दोनों के कार्यकर्ता बराबर लग गए हैं। और पहले अलग अलग लग रहे थे, लेकिन अब दोनों इकट्ठे होकर लग रहे हैं। और कल के बाद आप देखेंगे कि दोनों कार्यकर्ता एक साथ मिलेंगे। परमानंद जी, क्या केजरीवाल के कामों का फायदा मिलेगा? बिल्कुल, मैं देखो केजरीवाल जी ने काम किया है, केजरीवाल जी ने लोगों को मेहनत की है क्षेत्र में, और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल, हमारी तभी जीत होगी, नहीं तो कौन, अगर काम नहीं करते तो कोई भी आ जाए, कौन वोट देता है? जेल से बाहर आने के बाद में ताकत और ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आएंगे, लोगों को फेस करेंगे, लोग उनसे बात करेंगे, लोगों का वो बताएंगे कि भाई हम कांग्रेस को वोट दो, वो बिल्कुल ताकत कल मिलेगी। के बयान ने उनको हिला दिया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं अमित शाह बनेंगे। देखिए, वो कुछ किसी को बनाए, हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे होंगे, चाहे वो केजरीवाल की तरफ से बने, चाहे कांग्रेस की तरफ से बने, वो बात का इशू है। हमारा कोई, हमने एजेंडे में नहीं दिया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस और केजरीवाल की दिल्ली में भारी बहुमत से सातों की सातों सीट जीत कर आए। परमानंद जी, कन्हैया कुमार के दो बयान बहुत तेजी से वायरल हो भी रहे हैं और किए भी जा रहे हैं, तो उसका नुकसान ये सब झूठी बात है। अगर देखिए, टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो या नहीं नहीं, अब्दल ये सब झूठ बात है। ये कोई ऐसी बात, अगर आप ये बताएं कि केजरीवाल ने तो कुछ काम नहीं किया ऐसा, झूठों में फंसा दिया। अगर ये ऐसी बात होती, ये 3 साल पहली बात है, अब तो इसे जमानत नहीं होती, टाटा में बंद होता, क्यों नहीं बंद करा? ये सब झूठी बात है। लोगों को फेक वीडियो बना बना के, इनका काम है ये। और बस ज्यादा ना कहते हुए मैं तो यही कहूंगा कि ये सब झूठों की अफवाह सरकार है। और अब की बार पूरी इंडिया में देख लेना, जहां जहां चुनाव हुए हैं, वहां का वोटों का परसेंटेज गिर रहा है, वहां इनकी हालत खराब है। ये लोग कहते थे 400 पार, ये अब की बार मुझे लगता नहीं है कि 200 पार हो जाए। लेकिन सांसद मनोज तिवारी प्रत्याशी की बात करें तो संत समाजों का उनको आशीर्वाद मिल रहा है, अर्चक प्रकोष्ठ का उनको आशीर्वाद हाँ, मिल रहा नहीं, है। आसाराम जैसे संत का समाज का बिल्कुल मिल रहा होगा। मैं नाम तो ले गया, मुझे लेना नहीं चाहिए। जो समाज के संत हैं उन्हीं का मिल रहा होगा, क्योंकि पर अगर उनको संत समाज का है, तो हमें भी हमारे कन्हैया जी को पूरे समाज का, हर धर्म का आशीर्वाद मिला। लेकिन संत समाज और पुजारी प्रकोष्ठ तो कन्हैया को नकार चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अंदर, आपके रिजल्ट आने पता लगेगा आपको कि किसने किसको नकारा है। क्या वास्तव में हमारा चुनाव जमीन पर है या हवा में? बिल्कुल, हमारा चुनाव जमीन पे है। हम लोग बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से भारी बहुमत से जिता के लाएंगे। क्या हमारे समस्त रोहतास नगर के ब्लॉक अध्यक्ष, पूरी टीम, पूरा मंडल सब तैयार है? बिल्कुल सब तैयार हैं।
आप रोहतास नगर की टीम चाहे कांग्रेस की हो, रोहतास नगर की टीम चाहे आप पार्टी की हो, दोनों की दोनों मेहनत से लगेंगे और दोनों मेहनत से भारी बहुमत से जिता के लाएंगे। आप रोहतास नगर विधानसभा देख रहे हैं, सर्वे के अनुसार अशोकनगर वार्ड सबसे भारी मतों से जो विजयी होगा, मनोज तिवारी विजयी होंगे अशोकनगर वार्ड में। नहीं नहीं, नगर वार्ड से नहीं होंगे। जी। मुझे नहीं लगता कि जैसे आप कह रहे हो, अशोकनगर वार्ड उनका सबसे हल्का वार्ड होगा। सबसे हल्का वार्ड बिल्कुल। परमानंद जी, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो कैंडिडेट है वो गरीब कैंडिडेट है, गरीब की समस्याओं को सुनना जानता है, गरीबों के लिए काम करेगा, चाहे वो अंबेडकर के जयंती की बात हो, अंबेडकर के लोगों की बात हो, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, वो हर धर्म के साथ काम करेगा। आपके क्षेत्र में उसने सारी समस्याएं जहाँ जहाँ गया है, वो वहाँ वहाँ सारी समस्याएं सुनी है, लिखी है और उसने वादा किया है कि मैं जीतने के बाद एक एक समस्या का निपटारा आपको करके दिखाऊंगा। उसने कसम खाई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 10 साल रह के इन्होंने बोल दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक पूरे क्षेत्र में मैं जहाँ रहता हूँ, एक भी सड़क जो राम बाबू शर्मा जी ने विपिन ने बनवाई उसके बाद आज तक किसी या जो सरिता सिंह ने बनवाया, जो सरिता सिंह ने बनवाई वो चली थी। जी। उसके बाद जो जब ये आ गए तो इन्होंने एक भी सड़क, एक भी नाली, एक खरिंजा कभी क्षेत्र में आए हो, क्षेत्र की जनता जानती है। और कि भाई आप बताएं कब आए। अगर किसी फंक्शन में 10 लाख रुपए दे दिए होंगे तो आगे होंगे, बिना पैसे तो वो आए नहीं है। मैं पूरी क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि वो आए और मेहनत से अपने लिए वोट मांगे। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी परमानंद जी होने हैं, क्या ये गठबंधन उस समय भी रहेगा? बिल्कुल रहना चाहिए, गठबंधन रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है रहेगा। हाँ जी, तैयार हैं आप? बिल्कुल। हम विधानसभा के लिए भी तैयार हैं? हम कांग्रेस विधानसभा के लिए भी तैयार है, कांग्रेस काउंसलर के लिए भी तैयार है, एमपी के लिए तैयार है ही। कुलदीप भाटी जी, क्या नजर आता है, नंदनगरी वार्ड तैयार है कन्हैया लाल के साथ? हमारे रोहतास नगर के जो चारों वार्ड हैं, हमारा रामनगर वार्ड हो गया, रोहतास नगर वार्ड है, अशोकनगर वार्ड है और वेलकम वार्ड है। हम आपसे आज जो वादा कर रहे हैं, हम अपनी विधानसभा चारों वार्डों से कन्हैया जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर भेजेंगे, ये हमारा वादा है। कल परसों बागेश्वर धाम संत सम्मेलन करने जा रहे हैं और उसमें मनोज तिवारी जी को आशीर्वाद मिलने वाला है संत समाज का। देखो, मैं कह रहा हूँ बागेश्वर धाम वाले जो आ रहे हैं वो उनका अपना एक, हमारा क्योंकि हम भी हिंदू हैं, हमारा भी धार्मिक वो है, वो एक अलग चीज है, उसे राजनीति से जोड़ के मत देखो। वो जो अगर उन्हें वोटर तो वो भी हैं यहाँ पे उत्तर पूर्वी लोकसभा में। अर्चर प्रकोष्ठ तो आप लोगों को नकार चुका है, कांग्रेस के साथ नहीं है। नहीं नहीं, कौन कह रहा कांग्रेस के साथ नहीं है? देखो, आप ये लगा लो, राम, अगर आप राम की बात करोगे तो राम जी को सबसे पहले जो मूर्ति की स्थापना हुई वो हमारे राजीव गांधी जी ने करी। जो उनके लिए आगे मूर्ति का शिलान्यास करा वो उन्होंने करा। और जो भी आज राम जी, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, ये जो ऑर्डर है, ये कांग्रेस की सरकार में पहले ही हो चुका था कि इतनी जमीन उसको दी जाएगी, इतनी उसको दी जाएगी। और ये तो अब से नहीं, ये तो आप ये ला लो 10-12 साल पहले ही जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे इस चीज के। क्या रोहतास नगर विधानसभा के लगभग 350 से ऊपर मंदिर प्रकोष्ठ, क्या आप लोगों के साथ चलेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? हम भी हिंदू हैं भाई, वो उन्होंने कोई हिंदू उसका ठेका थोड़ी ले लिया है। हम हिंदू हैं और हिंदू, मैं कह रहा हूँ, हमारे से बड़ा पंडित जी बैठे हैं, हम बैठे हैं, मैं ये ब्राह्मण है, मैं गुर्जर हूँ, ये हमारे जो है सिख समाज से है। और सिख समाज अगर आप देखा जाए तो हिंदुओं की रक्षा के लिए सबसे पहले जो बनाया गया था, बड़ा लड़का होता था, वो सरदार होता था। तो सारे लोग, अब जैसे नवीन भाई हैं, जाट है, तो हम क्या हिंदू नहीं है? सारे कांग्रेस को वो करते हैं और दिखावा नहीं करते। नहीं, दिखावे का तो मैं कह रहा हूँ, दिखावे का इनका करने का कोई काम नहीं है। आप ये लगा लो, इनका सिर्फ झूठ। आप मनोज तिवारी जी को 10 साल हो गए हैं, 10 साल में वो ये गिनवाते 14,000 करोड़ रुपए। भैया वो 14,000 करोड़ है कहाँ? उसका हम लोग आपसे हिसाब मांग रहे हैं कि वो पैसे कहाँ गए। वो बताते हैं हमने सबौली हाल्ट बनवाया, वो कहते हैं हमने सिग्नेचर ब्रिज बनवाया, वो कहते हैं हमने क्या नाम है सेंट्रल स्कूल दिए। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने, आपको भी पता है, जो सेंट्रल स्कूल है वो हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी की देन है। जो हॉल्ट है वो जयप्रकाश अग्रवाल जी की देन है। जो सिग्नेचर ब्रिज है
वो सिग्नेचर ब्रिज 2007 में हमारे यहाँ के रोहतास नगर के विधायक रामबाबू शर्मा जी, शीला दीक्षित जी, उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया था। और हमारी कांग्रेस की सरकार में ये लगा लो 90% इसका कार्य पूर्ण हो चुका था। मगर जनता इस चीज को नकार रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो राम को लाया, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, राम को तो अब लाने वाले दशरथ जी थे, ये कौन है, हम कौन है भाई, भगवान है वो तो। आप ये लगा लो, भगवान को कोई ला सकता है क्या? भगवान तो जो अपने तरीके से आएंगे और अपने तरीके से जाएंगे, भगवान को कोई नहीं ला सकता। कि नवीन जी, मोदी जी अपने भाषणों में बराबर कह रहे हैं, अभी तक ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी, वो पिक्चर क्या हो सकती है? वो पिक्चर 10 साल से देख तो रहे हैं हम, बेरोजगारी की, महंगाई की, हिंदू मुस्लिम की, कितनी देखेंगे बताओ। मोदी जी, आप ये बता दोगे जो आपने 2 करोड़ रोजगार देने का साल का वादा किया था, उसमें 2 करोड़ क्या 200 रोजगार भी दिए हैं क्या? और रोजगार छीना ये लोग, रोजगार छीना है। मल्टीनेशनल कंपनी आधे से ज्यादा बंद हो चुकी है। तो कन्हैया कुमार बिल्कुल निश्चित है, 100% है, विजयी निश्चित है। विजयी है। और ये लड़का ऐसा है जो बिल्कुल जमीन से, एक साधारण परिवार, गरीब परिवार से आया है। आप इनका प्रचार देखोगे ना तो इनके पैरों में जूता नहीं है, चप्पल से प्रचार कर रहे हैं। और मनोज तिवारी जी कहते हैं चप्पल से प्रचार, नीला रेनॉल्ट का पैंट, नीले रंग की कमीज और वैगनआर कार, केजरीवाल भी थे लेकिन बदल गए। ये नहीं बदलेगा। ये इस बात की क्या गारंटी अभी दे रहा हूँ आपको। कितने साल से गारंटी तो मोदी जी की नहीं चल रही। हम गारंटी दे रहे हैं इनकी। कितने साल से राजनीति में स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, क्या कमी है तो नहीं कोई कमी। अगले ने अपनी वेशभूषा बदली तो नहीं है, वेशभूषा वही है, बोलचाल वही है, क्या बदला? अगर ये चाहता जाए स्टार प्रचारक कितने अब आप मनोज तिवारी को देख लो। मनोज तिवारी के पहले इलेक्शन में सत्यवती धर्मशाला में मैंने खुद बयान सुना था। मैं था, मुझे बुलाया था वहां पे एक बार, रमाकांत जी ने बुलाया था ट्रस्ट की तरफ से। तो मनोज तिवारी ने खड़े हुए यहाँ के लोगों से हाथ मिला के मेरे हाथ काले हो गए। क्या मतलब था ये? अब इतने साफ शुद्ध होता क्यों राजनीति में आए भाई? हमारे लोगों ने यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हमारे लोगों ने उनके हाथ मिलाए, उनसे तो हाथ काले उनके हो गए। तो कुल मिलाकर के जनता परिवर्तन करके रहेगी। बिल्कुल परिवर्तन करके रहेगी। आज ये बता दो, आपका मनोज तिवारी का काम एक गिनवा दो, एक काम बस, एक काम गिनवा, ज्यादा नहीं। वो कहते हैं कि मेट्रो में लाया, ये अक्षरधाम बड़ा हाईवे मैंने बनाया। कहां से बनाया भाई? नितिन गडकरी के आदेश से भी हो रहे काम सारे। मेट्रो कांग्रेस पास करगी, शीला जी के टाइम में बनी है मेट्रो। का ये कहना है कि अब जो अगर मैं जीत के आता हूँ तो 100 दिन का जो प्रोजेक्ट मोदी जी के द्वारा सभी सांसदों को दिया जाएगा, मौजपुर से लेके पुष्ता तक सीधा रोड, वो तो विकास होगा। अब तक क्यों नहीं हुआ? अब अभी क्यों होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ अब क्यों हुआ? सिर्फ जुमला है, जुमले से सिवाय कुछ नहीं है। लकी साहब, क्या कहना चाहेंगे? पंजाबी समाज वास्तव में साथ है? देखिए, जब कन्हैया जी ने नॉमिनेशन करा था उस दिन सर्व धर्म के लोग वहां मौजूद थे, पाठ भी हुआ, ग्रंथियों ने अरदास भी करी, क्रिश्चियन भी थे। तो पंजाबी समाज ने कन्हैया के साथ सर्व धर्म है वहां पे। जब नॉमिनेशन से सब लोग साथ है तो मुझे उम्मीद है कि अंत तक सब लोग साथ ही रहेंगे और हम लोग भारी बहुमत से कन्हैया कुमार जी को विजयी करवा के संसद में उत्तर पूर्वी दिल्ली की आवाज बुलंद करेंगे। क्या बोलता है वेलकम वार्ड? वेलकम वार्ड कन्हैया कुमार अब की बार। तो ये थे हमारे बीच में कांग्रेसी कार्यकर्ता जिनका सीधा सीधा कहना है कि परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन की लहर है। मनोज तिवारी की बात करें, समय ही बताएगा, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।